हेलो। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल का चैप्टर एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ क्लास नाइन्थ, एक्सरसाइज 2.1 ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ क्लास नाइन्थ, जिसमें हम कुछ बेसिक से क्वेश्चन करेंगे। और सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल वो होता है एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कई सारे टर्म्स हो, जिसमें कुछ वेरिएबल्स हो और कुछ कांस्टेंट हो। बट पॉलिनोमियल के लिए एक कंडीशन है कि जो भी वेरिएबल टर्म्स हैं या भी जो भी टर्म्स हैं उनकी जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। अगर वो नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, साथ में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। हमको ये बताना है कि इन सब में से कौन सा ऐसा है जो पॉलिनोमियल है और कौन सा ऐसा है जो पॉलिनोमियल नहीं है, और हमको साथ में रीज़न भी बताना है। तो हम अब बारी बारी करके एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखते हैं कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 4x² माइनस 3x+7। हमको यहाँ पे बताना है कि कौन सा इसमें क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं। तो एक्चुअली टोटल तीन टर्म्स हैं, जिसमें से एक में x की पावर 2 है और दूसरे टर्म में x की पावर 1 है। मतलब यहाँ पे जो x की पावर है, पहली बात तो वो पॉजिटिव है, और दूसरा ये कि वो इंटीजर है, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं है। तो इसलिए 4x² माइनस 3x+7 ये आपका पॉलिनोमियल होगा। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका y² + 2 क्या है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि y की पावर जो है वो 2 है, वो नॉन निगेटिव है एंड वो एक इंटीजर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल होगा। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 3√T+T√2। यहाँ पे हम अगर ये √T जो है इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो हम इसको T⁻1/2 लिख सकते हैं। 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ यहाँ पे हमने लिखा 3 और √T को लिखा हमने T⁻1/2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो T की पावर है ये इंटीजर नहीं है, और अगर ये इंटीजर नहीं है तो मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। उसी तरह हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपका y+2/y। y+2/y अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो पहला टर्म है y और दूसरा टर्म है 2। और अगर हम y को कन्वर्ट करते हैं, y को अगर हम पावर की फॉर्म में लिखते हैं तो हम उसको लिखेंगे y⁻⁻1। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो y की पावर है वो इंटीजर तो है लेकिन नेगेटिव इंटीजर है। ये नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए y+2/y ये हमारा जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। और उसमें लास्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे जो आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, ये x⁻10 + y⁻3 + t⁻50 है। ये आपका पॉलिनोमियल तो है, x⁻10 y⁻3 + t⁻50। ये आपका पॉलिनोमियल तो है क्योंकि यहाँ पे सारे जो पावर्स है वो पॉजिटिव हैं और सारे के सारे इंटीजर हैं। लेकिन ये क्वेश्चन में जो पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था, हमको ये बताना है कि कौन सा फॉलोइंग एक्सप्रेशन जो है वो वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल का। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको वेरिएबल्स जो दिख रहे हैं वो तीन दिख रहे हैं। एक x दिख रहा है, एक y दिख रहा है, एक t दिख रहा है। तो यहाँ पे तीन वेरिएबल है, इसलिए पॉलिनोमियल तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल थ्री वेरिएबल्स का है, वन वेरिएबल का नहीं है। नाउ अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमको बताना है कि जो भी ये क्वेश्चन है इसमें जो x² है उनका कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, अगर हम इसको देखें तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 2 + x² + x।
यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि हमको सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर वाले टर्म का बताना है, बाकी किसी का नहीं बताना है। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखेंगे, और एक्स स्क्वायर वाला टर्म हम साइन के साथ देखेंगे। जैसे यहाँ पे है 2 प्लस एक्स स्क्वायर, तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। 2 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर कोई भी वेरिएबल है उसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कोई अगर वहाँ पे कोफिशिएंट या कोई कांस्टेंट उसके साथ नहीं है, तो वहाँ पे ऑलवेज जो कांस्टेंट होता है वो 1 होता है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और जब हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखेंगे तो इसके साथ हम साइन के साथ अगर इसको लिखेंगे तो प्लस 1 एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में जो कोफिशिएंट लगा हुआ है वो +1 लगा हुआ है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज +1 इन दिस क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। यहाँ पे हम फिर से एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखेंगे। हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोई हमको कांस्टेंट टर्म नहीं दिख रहा है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, मतलब वहाँ पे 1 होगा। तो हम 2 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इसको लिख सकते हैं। और जब हम इस टर्म को देखेंगे साइन के साथ, तो ये -1 एक्स स्क्वायर, मतलब जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का इस क्वेश्चन में वो -1 है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे हम अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म देखें तो इसके साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है वो है π/2, मतलब जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का इस क्वेश्चन में है वो π/2 है। फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो हम कोफिशिएंट कैसे बताएंगे? अगर वहाँ पे कोई टर्म नहीं है, जैसे √2x-1 है, तो हम इस इक्वेशन को क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, √2x प्लस 0 × x² - 1। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0 इससे मल्टीप्लाई होगा और एक्स स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो जाएगा, मतलब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट है 0। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। पहले तो हम बाइनोमियल जान लेते हैं। बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल वो होता है जिसमें कोई भी ऐसा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म, उसमें उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। और मोनोमियल आपका होता है, मोनोमियल वो होता है जहाँ पे एक टर्म हो। तो हमको ऐसा एक दो टर्म का एक्सप्रेशन लिखना है जिसमें डिग्री 35 है। डिग्री 35 मतलब उस एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर हो वेरिएबल की वो 35 हो। और मोनोमियल मतलब जिसमें एक ही टर्म हो और उसकी पावर क्या हो, 100 हो। तो हम देखते हैं यहाँ पे, तो हम इसको अगर देखते तो बाइनोमियल विथ डिग्री 35, तो हम अगर बाइनोमियल देखते हैं डिग्री 35 के साथ, तो हम एक लिख सकते हैं एक्स, हमको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसकी हम पावर लिख देंगे 35। फिर हमको एक दूसरा कोई भी टर्म, यहाँ पे मैंने एक्स लिया, हमको अच्छा तो यहाँ पे हमको हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन बस वहाँ पे उसकी जो पावर है वो 35 से कम होनी चाहिए। हम कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक्स की पावर 20 ली है, हम कुछ भी ले सकते हैं, एक्स की पावर 1 ले सकते हैं, एक्स की पावर 2 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं 35 से कम, तो वो बाइनोमियल हो जाएगा एक, और जिसकी डिग्री जो है, जो हाईएस्ट पावर है वो 35 है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड है मोनोमियल, हमको लिखना था, एक मोनोमियल लिखना था, एक मोनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 100 है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, हमने एक मोनोमियल लिख दिया, x⁴ यहाँ पे वो x की पावर 100 है और जो कोफिशिएंट है वो 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमको हर एक क्वेश्चन में, इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं, हमको हर एक क्वेश्चन में डिग्री बतानी है। डिग्री क्या होती है? जो हाईएस्ट पावर होता है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, उसको हम बोलते हैं डिग्री। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखें तो यहाँ पे x की पावर 3 है, हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। तो पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे एक्सप्रेशन में यहाँ पे x की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है। तो इस इक्वेशन में डिग्री जो होगी
वो 3 हो जाएगी। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन है 4 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे जो एक ही टर्म है, एक ही वेरिएबल टर्म है जिसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इस क्वेश्चन में डिग्री जो है वो हो जाएगी 2। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है 5t माइनस रूट 7। यहाँ पे जो t है, t के ऊपर कोई पावर नहीं दिख रही है, और जब भी हमको कोई पावर नहीं दिखती है तो मतलब वहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है इस एक्सप्रेशन में वो 1 है, तो इस केस में जो डिग्री होगी वो 1 होगी। थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे तो कोई वेरिएबल टर्म ही नहीं है। जब कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जहाँ पे कोई वेरिएबल टर्म ही ना हो तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पे जो ये पॉलिनोमियल है, यहाँ पे ये कांस्टेंट है, या इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू हमेशा ही 3 रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो ऑलवेज 0 होती है। डिग्री कांस्टेंट पॉलिनोमियल की ऑलवेज 0 होती है। ठीक है, अब हम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे कई सारे पॉलिनोमियल्स दिए हुए, हमको बताना है इसमें से कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। लीनियर पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनमें जो डिग्री है वो 1, जो हाईएस्ट पावर हो उस एक्सप्रेशन में वो 1 हो, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक वो होता है जिस जिस एक्सप्रेशन का, जिस पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो डिग्री है वो 2 होता है, तो हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। और अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जो डिग्री है वो 3 है तो हम उसको बोलेंगे क्यूबिक। हाईएस्ट पावर अगर उस एक्सप्रेशन में 3 है तो हम उसको बोलेंगे क्यूबिक। तो आइए एक करके हम करते हैं। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे डिग्री जो है वो 2, तो ये इसलिए ये जो एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, ये आपका क्वाड्रेटिक है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है, सेकंड क्वेश्चन जो है एक्स माइनस एक्स क्यूब। एक्स माइनस एक्स क्यूब में जो हाईएस्ट पावर है इसमें ये आपका 3 है। हाईएस्ट पावर यहाँ पे जो है वो 3 है, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है इस इक्वेशन में, जो डिग्री है इस इक्वेशन में वो है 2। यहाँ पे वाई की पावर 1 है, यहाँ पे वाई की पावर 2 है और यहाँ पे 4। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है इस एक्सप्रेशन में वो 2 है, इसलिए ये इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फोर्थ पे आ जाते हैं 1 प्लस एक्स। यहाँ पे जो एक्स की पावर कुछ नहीं दिख रहा है, और जब कुछ भी नहीं दिखता है तो मतलब वहाँ पे पावर 1 है, तो इसलिए ये फोर्थ पार्ट जो है आपका वो लीनियर है। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ आपका 3t। यहाँ पे भी t की पावर कुछ नहीं लिखा हुआ है, t की पावर जब कुछ भी नहीं लिखा है तो मतलब वहाँ पे 1 है, और ये जो आपका पॉलिनोमियल है ये आपका लीनियर। यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे जो पावर है, हाईएस्ट पावर है वो 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक है। सेवन्थ आपका है 7x क्यूब। यहाँ पे एक्स क्यूब ना बोल के मैं बोलूँगा 7x की पावर 3। जब पावर 3 है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में 3 है, तो मतलब ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, तो हमने आज क्लास नाइन्थ का पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 1 किया है, ये न्यू बुक का है, एक्सरसाइज 2.1 ऑफ न्यू बुक ऑफ क्लास नाइन्थ। अगर आपको ये सोल्यूशन, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।